आप एफआईआर के बारे में जो है बहुत बार सुने होंगे कि एफआईआर जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, और कभी ऐसा जरूरत पड़ा होगा तो किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी अन्य विवाद को लेकर आपने एफआईआर किया भी होगा। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो जीरो एफआईआर के बारे में है कि जीरो एफआईआर क्या होता है और क्यों सरकार को ये जीरो एफआईआर जो है इसको लागू करने का जरूरत पड़ा। ये जो है आज सबसे बड़ी समस्या है। और समस्या क्या है कि जब आदमी कहीं भी, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आ जाता है या किसी भी प्रकार का क्राइम जो है उनके साथ हो गया, या मान लेते हैं या उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई घटना घट गया, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी विवाद क्यों ना हो, आप जीरो एफआईआर करा सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जीरो एफआईआर क्या होता है, कब करें जीरो एफआईआर का उपयोग, और क्या है एफआईआर से जुड़े आपके अधिकार, ये भी हम आपको बताएंगे। और कैसे होता है जीरो एफआईआर, इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये जो जीरो एफआईआर है वो क्या है। उसको समझने के लिए सबसे पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई एक राजू नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और राजू एक दिन एक शहर चला गया, मान लेते हैं उस शहर का नाम कानपुर है ना। कानपुर आपने सुना भी होगा, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। और ये जगह है, मान लेते हैं ये राजू जो है दिल्ली से चला, लेकिन कानपुर में जो है आने के बाद कानपुर शहर में राजू के सारे सामान जो है, यानी परिवार का जितना भी सारा सामान है वो किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया। लेकिन जहां पे चोरी किया गया वहां पे सीसीटीवी होने की वजह से और राजू के पास पूरा सबूत जो है वो सामने चल कर आया कि चोरी कैसे हुआ। तो अब जो है राजू जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, सबसे पहले राजू तो दिल्ली का रहने वाला है, राजू अब एफआईआर कैसे करवाएगा, कहां करवाएगा, क्या मामला होगा। इसके अलावा भी कोई अन्य प्रकार का घटना घट जाता है। मान लेते हैं कि राजू जो है वो दिल्ली से चला, अपनी गाड़ी से चला, ठीक है, अपनी गाड़ी से चला, लेकिन राजू का एक्सीडेंट जो है कानपुर में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ जो एक्सीडेंट करने वाला सामने वाला व्यक्ति है वो जानबूझ कर कहें या अनजान में कहें व्यक्ति का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस केस में भी दूसरे जो व्यक्ति हैं जिसकी गलती होती है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है। इसके अलावा भी अन्य किसी भी प्रकार का मामला सकता है। अब आप नजदीकी जब पुलिस स्टेशन जाएंगे तो क्या होता है कि प्रशासन को ये जो आप जहां पे हैं तो प्रशासन का क्या होता है कि आप या कोई भी पुलिस स्टेशन आप चले गए, ठीक है, तो प्रशासन के द्वारा ये देखा जाता है कि ये मेरा एरिया में आता है कि नहीं आता है। अगर प्रशासन को ये लगता है कि ये मेरे एरिया में नहीं आता है तो बहुत ऐसा आपने मामला सुना होगा जहां पे एफआईआर लिखा ही नहीं जाता। और ये इसके लिए ये जीरो एफआईआर जो है लाने का जरूरत पड़ा। अब इसमें जीरो एफआईआर जो है सरकार के द्वारा जो लागू किया गया, इसमें यही है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब जो है आपके साथ भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो उस केस में आपको करना क्या है कि जो भी घटना स्थल है उससे जो भी नजदीकी थाने हैं, मतलब पुलिस थाने हैं, वहां पे आप अपनी शिकायत को जो है यानी शिकायत को दर्ज कराएंगे। और वहां पे यानी जब भी कोई भी विषम परिस्थिति, ऐसी विषम परिस्थिति में कोई बाहरी पुलिस थाने में आपको केस फाइल करना जो है वो पड़ सकता है कभी भी भविष्य में, तो आप बिल्कुल वहां पे करेंगे। लेकिन बहुत बार आप देखते हैं ना कि बहुत ऐसे पुलिस वाले हैं कि अपनी वो सीमा में रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि अरे ये घटना तो मेरे सीमा में घटा ही नहीं है तो इसमें तो हमको कोई टेंशन नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति जाके वहां पे एफआईआर कराता है तो उनका यही बयान होता है कि ये मेरे सीमा में नहीं है। लेकिन अब जो है आपका अधिकार है, आपको ये अधिकार पता चला होगा कि इसके लिए सरकार इसी परिस्थिति से निपटने के लिए जीरो एफआईआर जो है, ठीक है, जीरो एफआईआर ये का प्रावधान बनाया ताकि इसके तहत
प्रीति अपराध के जो है संदर्भ में अविलंब कार्रवाई हेतु किसी भी पुलिस थाने में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और बाद में उस केस को वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मतलब शिकायत दर्ज कराने के बाद में जो उनका एरिया होगा, जो सीमा उनका होगा, वहां पे वो ट्रांसफर भी होगा, लेकिन शिकायत करके जांच पड़ताल जो है वो तो शुरू करना होगा। मतलब एफआईआर दर्ज तो होगा और यहाँ पे वो होगा 0 एफआईआर। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि कब करें 0 एफआईआर, आखिर ये कब करना है आपको। देखिए, एक चीज है, किसी व्यक्ति का हत्या होगा तो ये नहीं देखता है कि कौन सा एरिया में हत्या होता है। किसी के साथ मान लेते हैं रेप हो गया, किसी का एक तरह से एक्सीडेंट हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा कोई भी जो है समस्या उत्पन्न हो, लेकिन घटना आप देखते हैं आए दिन होते रहता है। तो इस केस में, इस तरह के केस में अगर वहां पे आप नजदीकी थाने में जाएं, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो, उसी के लिए ये 0 एफआईआर है। ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको कुछ जो है विटनेस की जरूरत पड़ सकती है, जो कि आई विटनेस अगर आपके नजदीक के लोग हों, ठीक है, नजदीक के लोग हों, तो ज्यादा सही रहता है कि जो आप जहां पे आप पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जा रहे हैं, तो कुछ जो भी लिखित तौर पे आप दे रहे हैं वहां पे, ठीक है, उसके साथ आप जो एफआईआर का आपने कॉपी वहां पे दिया ना, तो उसके साथ आपको रिसीविंग जरूर ले लेना है। मतलब आपने जो वहां पे एफआईआर का एक कॉपी दिया, एक कॉपी आपके पास रखना है और आपको वो रिसीव भी करना, वहां से एक तरह से रिसीविंग आपको ले लेनी चाहिए कि वो आपका एक पूरा प्रूफ हो गया कि आपके पास जो है उसका रिसीविंग भी मौजूद है। तो ये काफी जो है बेहतर नियम है। कोई भी पुलिस वाला ये टाल नहीं सकता है कि ये हमारे सीमा में नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कहता भी है तो आप उनको 0 एफआईआर के बारे में बता सकते हैं और आप कानून समझा सकते हैं कि क्या नियम है। तो ये जो है, यानी अब ये प्रश्न कभी नहीं उठेगा कि ये हमारे सीमा के बाहर नहीं है। अगर आप एक बार बता देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति जो सामने वाला उसको जरूर कानून का नॉलेज है, तभी ऐसा बोल रहा है। ठीक है। देखें, जब भी ऐसा विषम परिस्थिति किसी के साथ भी हो तो प्रयास करें मदद करने का भी, और साथ में इसमें इस तरह के विषम परिस्थिति में जो अपनी सूझबूझ है ना, अपनी जो आप बोल सकते ना सूझबूझ जो है, वही एक तरह से आपकी जागरूकता जो है वो आपको इससे निपटने का जो है वो शक्ति प्रदान करेगी। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है, बस आप समझ सकते हैं कि आप वहां पे क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले बोलेंगे सीमा के बाहर आपको ये एफआईआर दर्ज नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, वहां से लौट के चले आएंगे। लेकिन आपकी जो सूझबूझ है ना, आपकी जो जागरूकता है, आपका जो नॉलेज है ना, तो उससे वो एक तरह से आप समझ सकते हैं डिमोरलाइज होगा। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि एक तरह से सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करते रहें, ताकि आपके द्वारा जो दिखाई गई जागरूकता है आप लोगों को भी बता सकते हैं। वो एक तरह से क्या होता है, धीरे धीरे वो आपने किसी को बताया, उस व्यक्ति के द्वारा किसी और को बताया, तो वो क्या होता है कि आप समझ सकते हैं पूरा वो बात जो है समाज में फैलता है और लोगों को क्या होता है छोटी छोटी बातों की जानकारी मिलती है। ठीक है। देखिए, किसी भी मामला में, किसी भी प्रकार का विवाद में जब आप मान लेते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करते हैं ना, तो एफआईआर जो है एक तरह से कानूनी व्यवस्था की वही नींव होती है। आप किसी व्यक्ति के पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो वो एक शुरुआत है। तो यहाँ पे जब भी आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराएं, या आप अगर खुद से लिखे हुए तब आप उसको अच्छे से पढ़े ही होंगे, लेकिन आपने अगर खुद से नहीं लिखा है तो एक बार आपको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ही आप उस पे जो है सिग्नेचर करने का प्रयास करें। ये अगर मान लेते हैं कि आप उसको पढ़े नहीं है तो कभी भी उस पे सिग्नेचर नहीं करें। हाँ, लेकिन एफआईआर का कॉपी पे सिग्नेचर करें। जब भी आप एफआईआर करें तो आप वहां पे किसी भी मामले का एफआईआर अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार किसी संबंधित है, जमीन विवाद से संबंधित है, मारपीट से संबंधित है, या मान लेते हैं कि अन्य किसी चोरी से संबंधित है, किसी भी प्रकार का एफआईआर कॉपी है, तो आप वहां से एक तरह से रिसीविंग जरूर प्राप्त कर लें, ताकि वही आपके पास एक सबूत है जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।